हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी से चर्चा करूंगा एनटीए यूजीसी नेट जून 2021। दोस्तों, जून 2021 में होने वाला आगामी परीक्षा से संबंधित आज मैं आप सभी से चर्चा करूंगा। ध्यान रहे दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि मैंने सोशल वर्क के बारे में किस तरीके से चर्चा किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी बताना चाहता हूँ। जैसे एनटीए यूजीसी नेट फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ध्यान से इस बात को सुनिए दोस्तों। और देखिए, एनटीए यूजीसी नेट को अप्लाई करने के लिए आपके पास, अगर आप सोशल वर्क यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क में यदि आपने पीजी किया है यानी पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने एमएसडब्ल्यू यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है, जनरल कैटेगरी से हो आप, तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एनटीए यूजीसी नेट को अप्लाई कर सकते हो। मैं ध्यान से दोस्तों आप लोगों को सुनना है मेरी बातों को। यदि मैं आप लोगों से चर्चा करूं, एमएसडब्ल्यू में यदि आपका 50% है और आप कैटेगरी में आते हो ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, तो आप अप्लाई कर सकते हो एनटीए यूजीसी नेट का फॉर्म। ध्यान रहे, जनरल के लिए एमएसडब्ल्यू में 55% होना चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आपके पास 50% होना चाहिए। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं एज लिमिट को लेकर, तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए। नेट जेआरएफ यदि आपको लाना है, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपके पास 30 ईयर होना चाहिए, यानी 30 साल की एज होनी चाहिए, तभी आप नेट जेआरएफ ला पाएंगे। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं एज लिमिट में ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लेकर, तो इनमें छूट दी गई है कितनी, 35 ईयर्स, यानी 5 साल की छूट है। तो ध्यान रहे दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और 30 साल आपकी एज है, तो आप नेट जेआरएफ ला सकते हैं। यदि 30 साल से प्लस हो गए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाएंगे, आपका जेआरएफ नहीं लिया जाएगा या आपको जेआरएफ नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी, एसटी, एसटी कैटेगरी की, एससी, एसटी कैटेगरी की, तो ध्यान रहे आप लोगों को, आपकी एज 35 होनी चाहिए। 35 प्लस है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाएंगे। ठीक है। और एनटीए यूजीसी ने आप सभी से दो दो पेपरों में प्रश्न पूछता है। एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट एनटीए यूजीसी नेट का जो होता है वो कॉमन पेपर होता है, वो सभी के लिए होता है, और इसमें कुल टोटल 50 प्रश्न होते हैं। ध्यान रहे कि एनटीए यूजीसी नेट हमेशा एक प्रश्न पर एक प्रश्न पर 2 नंबर का देता है। एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। वहीं सोशल वर्क का जो पेपर होगा वो होगा सेकंड। ये आपका पेपर है जिसने आपने मास्टर किया, जिसमें आपने मास्टर किया, यानी सोशल वर्क का आपका 100 क्वेश्चंस पूछेगा, और इसमें भी एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। ध्यान रहे आप सभी को, मैं आप लोगों से जो चर्चा करने वाला हूँ सोशल वर्क पर ही चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल टोटल 10 यूनिट्स हैं। समाज कार्य की प्रकृति और विकास यानी सोशल वर्क की नेचर क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है सोशल वर्क में, इन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा। समाज, मानव व्यवहार और समुदाय के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से यूनिट नंबर 2 से उठाता है। व्यक्ति और समूह के साथ समाज कार्य की क्या भूमिका है, यूनिट नंबर 3 से उठाता है सोशल वर्क में। समुदाय और सोशल एक्शन, कम्युनिटी एंड सोशल एक्शन के साथ समाज कार्य में क्या क्या उसकी अहम भूमिका होती है, वहां से भी प्रश्न उठाता है। मैं सारे प्रश्नों पर आप लोगों से चर्चा करूंगा दोस्तों आने वाले समय में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी बेसिक जानकारी। एक चीज़ और याद रखना, इसमें अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि निगेटिव मार्किंग को लेकर, तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। और कुल टोटल आपको 150 प्रश्न करने होंगे और टोटल 300 नंबर का होगा, और आपके पास समय होगा 3 आवर्स। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिट नंबर 1 से।
यूनिट नंबर फर्स्ट में अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो सोशल वर्क के बारे में दिया हुआ है कि समाज कार्य के अर्थ के बारे में चर्चा करिए, सोशल वर्क की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करिए, सोशल वर्क की अवधारणाएं क्या है उसके बारे में आपको जानना होगा, सोशल वर्क के विषय क्षेत्र क्या क्या है उसके बारे में आपको जानना होगा। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है इसमें सोशल वर्क में, मैं आप लोगों से यूनिट बाय यूनिट और पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं करवाता चलूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है। यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रश्न का तात्पर्य है 4 ये नंबर मिलेंगे, यानी 4 नंबर आप समझ सकते हो। 4 नंबर जो होते हैं सोशल वर्क के लिए जेआरएफ में कितने बेनिफिशियल होते हैं, कितने लाभदायक होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए, और जब भी मैं आप लोगों को क्लास करवाऊं उस दौरान आप लोगों को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इम्पोर्टेंट करके बोलता हूँ, उसको लिखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और यदि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप लोग वहाँ से हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आप लोगों से कि पेपर फर्स्ट में पेपर सेकंड में क्या क्या क्वेश्चंस बनाता है एनटीए यूजीसी नेट। दोस्तों, समाज कार्य की प्रकृति और विकास पहला ही यूनिट है। ध्यान रहे, जो सोशल वर्क है, समाज कार्य जो है, समाज कार्य की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है सोशल वर्क की, वो होता है समाज कल्याण और सामाजिक सेवाओं के संबंधित। यानी सामाजिक सेवाएं प्रोवाइड करना और समाज का कल्याण करना, यह एक अहम भूमिका होती है समाज कार्य में। और हमेशा सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल वर्कर क्या करता है, व्यक्ति हो या परिवार हो या समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या सांस्कृतिक जैसी इत्यादि कोई कार्य हो, उन सभी कार्यों को लेकर सोशल वर्कर क्या करता है, उन गतिविधियों में, उन क्षेत्रों में कल्याण की बात करता है और उसके जीवन स्तर में सुधार लाने की बात करता है। सोशल वर्कर काम क्या करता है, उसके जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है, यानी उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है और साथ ही साथ उसके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ ही साथ उसे पुनर्वासित करता है और उसके व्यवहारिक विज्ञान से या व्यवहारिक ज्ञानों से उसको जोड़ता है। बेसिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ सोशल वर्क का। तो समाज कार्य जो है दोस्तों, वो आया कहाँ से है, तो सोशल वर्क आया कैसे, तो याद रहे सोशल वर्क जो है, समाज कार्य एक सामाजिक विज्ञान से आया है। ध्यान रहे दोस्तों, मैं इतिहास पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ समाज कार्य की अवधारणा। जब मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि ऐतिहासिक विकास समाज कार्य की प्रकृति को किस तरीके से की गई, वहाँ पर चर्चा करूंगा। यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का और भारत का कैसे व्यावसायिक समाज कार्य का विकास हुआ है, तो वहाँ पे मैं चर्चा करूंगा। 1869 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी और 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूएसए की, इन सब पर मैं चर्चा करूंगा। उसका क्या उद्देश्य था उस पर भी मैं बात करूंगा आप लोगों से। तो याद रहे दोस्तों, समाज कार्य आया कहाँ से है, सामाजिक विज्ञान से आया है और बेसिकली उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करता है समाज कार्य। सोशल वर्क किन कल्याणकारी क्रियाओं का, पहले बेसिक को समझना है आपको, इसीलिए मैं आप लोगों को भी सिर्फ समझा रहा हूँ बेसिक चीजें। ध्यान रहे, सोशल वर्क पहला चीज अगर पूछे समाज कार्य आया कहाँ से, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा सामाजिक विज्ञान, वो वाला ऑप्शन सत्य माना जाएगा। और उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करता है सोशल वर्क जिसका उद्देश्य ही मानवतावादी दर्शन होता है। दोस्तों ध्यान रहे, सोशल वर्क में जब कल्याणकारी क्रियाओं का आप अध्ययन करोगे, कल्याणकारी क्रियाएं हैं फिर क्या भाई, वही है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कल्याण, व्यक्ति हो या परिवार हो, समूह हो या समुदाय हो, उन सभी क्रियाओं का क्या करता है, कल्याण करता है, उनके जीवन स्तर को सुधार करने की बात करता है और उसमें क्या करता है भाई, प्रयास करता है,
पुनर्वासित करने का। तो ध्यान रहे दोस्तों आप लोगों को, जब कभी पुनर्वासित की गतिविधियां आती हैं तो सोशल वर्क में मानवतावादी दर्शन को माना जाता है। मानवतावादी दर्शन और वैज्ञानिक ज्ञान, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी करते चलिए आप लोग, प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित होता है, क्योंकि व्यक्ति, समूह और समुदायों को एक सुखी जीवन, संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में उसकी सहायता करता है। यानी सोशल वर्क क्या करता है, जब मानवतावादी दर्शन को लगा लिया, वैज्ञानिक ज्ञान लगा लिया, प्राविधिक निपुणता है, प्राविधिक का मतलब होता है मेथड, जब सिस्टम लगा ले या सिद्धांत लगा ले या विधियां लगा दे, तो उसके आधार पर मैं क्या करता हूँ, व्यक्ति हो या समूह हो या समुदाय हो, उसके जीवन को सुधारने की बात करता हूँ, उसके जीवन स्तर में सुधार लाने की बात करता हूँ, उसके व्यवहारिक ज्ञान देता हूँ, उसको क्या करता हूँ, समाज की मुख्य धारा से मैं जोड़ता हूँ। यही है सोशल वर्क की एक अहम भूमिका। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। देखिए लिखा हुआ है कि समाज कार्य और या समाज सेवा, दोनों बात एक ही है, चाहे आप समाज कार्य कहिए या उसे समाज सेवा कहिए या संघवर्धी बोलिए। यह एक शैक्षिक और व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों और समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। वही बात है, मैंने कहा कि एक कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसका उद्देश्य ही है मानवतावाद दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताएं आदि ऐसे आधारित व्यक्ति हो या समूह हो या समुदाय हो, उसको एक सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए, यानी एक उसके जीवन में या जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। बात वही है दोस्तों। आगे देखिए, समाज कार्य का अगर आपको अर्थ बताना है तो एक शब्द में समाज कार्य का अर्थ ही होता है सकारात्मक। सकारात्मक एक ही शब्द का अगर मैं आपसे बोलूं कि समाज कार्य का अर्थ क्या है, तो समाज कार्य का अर्थ ही है सकारात्मक, यानी पॉजिटिव और सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उसके सामाजिक माहौल के बीच में अंतःक्रिया प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर करना। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई अगर कोई व्यक्ति हो या समूह हो या समुदाय हो, उसके जीवन को, संपूर्ण जीवन को व्यतीत करने में उसकी सहायता प्रदान करने का बात कर रहा हूँ। और मैं जब कह रहा हूँ कि उसकी क्षमताओं को बेहतर बनाने की बात कर रहा हूँ, उसके सामाजिक माहौल को अंतःक्रिया का प्रोत्साहित करने की बात कर रहा हूँ, क्यों? ताकि उसकी जो जिंदगी है पूरी तरह से अपनी तकलीफों को वो कम कर सके, अपनी तकलीफों को कम कर सके। समाज कार्य शब्द का प्रयोग क्या है, ध्यान से सुनिए। समाज कार्य शब्द का प्रयोग समस्याओं के समाधान द्वारा कल्याण में वृद्धि करने हेतु किया जाता है। ध्यान रहे, समस्याओं के समाधान के लिए कल्याण करने की एक्टिविटीज ही सोशल वर्क की भूमिका होती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं सोशल वर्क में, यदि मैं आप सबसे सोशल वर्क की बात करूं तो सोशल वर्क में, समाज कार्य में सेवाओं का एक ऐसा विधान माना जाता है, सेवाओं को एक ऐसा विधान माना जाता है कि जैसे वर्तमान जो इस समय चल रहा है, भविष्य में आने वाली सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो अड़चने हैं उसको निपटने में क्या करता है, सहायता करता है, जो उन्हें समाज में पूरे या प्रभावशाली रूप से भाग लेने से रोकती है। यानी जो समस्याएं उनके प्रति आती है, जो उनके सामने आती है, उन समस्याओं का समाधान करने की बात करता है सोशल वर्क। देखिए, बातों को समझना है आप लोगों का। एक नाम मैं बताता हूं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, याद आ गया मुझे तो आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए। सोशल वर्क का ही एक कॉन्सेप्ट है, मैं केवल कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहा हूँ, समाज कार्य पर। लेन क्लार्क नाम ने आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेन क्लार्क का नाम। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लेन क्लार्क की पुस्तक का नाम बताइए। एनटीए यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है कि लेन क्लार्क की पुस्तक का नाम बताइए, तो आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसमें लिखा रहेगा आपको लेन क्लार्क की पुस्तक का नाम, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। इस पुस्तक में 7 शब्दों में इन्होंने 3 वर्गों में स्पष्टीकरण किया है और इन्होंने बताया है 3 वर्ग में क्या क्या बताया था। इन्होंने एक वर्ग बताया था प्राचीन काल, दूसरा बताया था मध्यकाल और तीसरा बताया था आधुनिक। आधुनिक का मतलब है जो अभी चल रहा है।
ये 3 काल, इन्होंने 3 युगों के बारे में चर्चा किया था। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क की पुस्तक में जब लेन क्लार्क ने ये 3 युगों के बारे में बताया तो इन्होंने सबसे पहले इस पे चर्चा किया कि प्राचीन काल क्या है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। हालांकि हिस्ट्री जब लोग पढ़ते हैं तो लोगों को समझ ही नहीं आता है कि हिस्ट्री में है क्या चीज़। देखिए, मैं आप लोगों को अभी हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो हिस्ट्री को रिलेट करते हुए समझा रहा हूँ। समझना मेरी बातों को, तभी आप समझ पाएंगे। कैसे? देखिए, प्राचीन काल क्या है। प्राचीन काल में अगर मैं आपसे बात करूं तो प्राचीन काल के दौरान में जो समाज कार्य है, जो सोशल वर्क है, वो व्यावसायिक समाज कार्य नहीं था, प्रोफेशनल सोशल वर्क नहीं है। आपने MSW कर रहे हो या BSW किया है, BSW हो या MSW हो, बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क, तो मैं आपको बता दूं ये एक प्रोफेशनल एकेडमी है। ये अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ये, ना कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है BA, BSc, BCom। BSW और MSW जो होता है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जो सोशल वर्कर होता है वो व्यावसायिक समाज कार्य जो है वो भिन्न है। समाज कार्य ये तो अब बना है, सोशल वर्क जो है अब के दौरान में, आधुनिक समय में, आज के समय में इसको प्रोफेशनल वर्क बोला जाता है, लेकिन पहले तो नहीं बोला जाता था। और मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ प्राचीन काल। अब देखिए, मेरी बातों को समझिए आप लोग। प्राचीन काल में, इस युग में समाज कार्य जो था वो व्यावसायिक समाज कार्य से भिन्न था। और उस प्राचीन काल में लोग जो थे निर्बल, जो लोग हैं निर्बल, यानी जो निर्बल लोग होते थे, जो निर्धन लोग होते थे, अपाहिज लोग होते थे, रोगग्रस्त लोग होते थे, अनाथ लोग होते थे, वृद्ध लोग होते हैं, निराश्रित व्यक्तियों की सहायता किया जाता था उस समय। तो सहायता की कैसे जाती थी? कब? प्राचीन काल में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। लेन क्लार्क की पुस्तक में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क में, कि भाई निर्बल, निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ, वृद्ध और निराश्रित व्यक्तियों की सहायता कैसे की जाती थी। उनमें सहायता करने का, जैसे दया, हालांकि सहानुभूति की भावनाओं से ये प्रेरित होते थे और प्रेरित होकर अपना धार्मिक कर्तव्य समझने लगते थे और समस्याग्रस्त व्यक्ति की वो सहायता कर देते थे। तो भाई उस दौरान प्राचीन काल में, देखिए बात को समझिए, प्राचीन काल की बात मैं कर रहा हूँ। प्राचीन काल में निर्बल, निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ, बहुत सारे जितने भी लोग समस्याग्रस्त व्यक्ति थे, उन समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता जब करते थे तो वो धार्मिक कर्तव्य कहते थे उसको, सोशल वर्क नहीं होता था। और उस समय वस्तुदान, अर्थदान वगैरह किया जाता था, उसी को प्रयास किया जाता। अब देखिए, जब आप लोगों ने देखा होगा, पहले के समय में सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि भाई अगर कोई भिखारी या भिक्षा मांगने वाला आता था तो आप उसे क्या करते थे? वस्तु दे देते थे, उसकी आवश्यकता के आधार पर। यदि उसकी आवश्यकता है कि भाई वस्त्र लेने की, तो वस्त्र दे देते थे, या उसको भोजन करवा देते थे आप लोग, या तो आप उसे गेहूं या चावल या आटा कुछ भी दे देते थे। तो वो प्राचीन काल में उसको कहा जाता था ये मैंने समाज कार्य किया है। लेकिन वही समाज कार्य जो था वो धार्मिक कर्तव्य लोग समझते थे, और वही धार्मिक कर्तव्य सोशल वर्क को कहा गया। तो बात को समझिए, ये लेन क्लार्क ने कहा है, मैं अपने शब्दों में नहीं बता रहा हूं, ये लेन क्लार्क ने कहा है, अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं मध्यकाल के बारे में। समझिए बातों को, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं सोशल वर्क का। मध्यकाल, 18वीं शताब्दी में मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति हुई थी। मध्यकाल आ गया 18वीं शताब्दी में। अब आप लोगों ने सुना होगा 1869 का, 1877 का। हिस्ट्री में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भी सुना होता है आपने कि भाई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई ये 19वीं शताब्दी में। नहीं नहीं, वो तो एक चैरिटी थी। अब अगर शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो शताब्दी जो है 80 जो शताब्दी थी, यानी जो मानवतावादी दृष्टिकोण था, मानवतावादी दृष्टिकोण जो था वो 18वीं ही शताब्दी में आया है, ना कि 19वीं शताब्दी में आया है। ठीक है। और 19वीं शताब्दी में अगर मैं आपसे बात करूं तो 19वीं शताब्दी 1869 और 1877 चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी थी वो आई थी, लंदन की आई थी और USA की आई थी। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं मध्यकाल की, तो मध्यकाल में आपको यह बात ध्यान रखना है कि मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति हुई। मानवतावादी का क्या मतलब होता है?
कि भाई समाज की सेवा, प्रेरणा, धर्म और दया की भावना का फल ना समझा जाए, उस पे आधारित मानवतावाद पर रखा जाए। मेरे कहने का तात्पर्य देखिए, यदि कोई वृद्ध व्यक्ति को यदि यंग व्यक्ति मार रहा है उसे, तो आप क्या करेंगे? भाई ये क्या कर रहे हो? ये मानवता है आपके अंदर की, कि आपने ह्यूमैनिटीज से है आपके अंदर मानवता है कि भाई आपने उसकी जो चीजें थी उसने आपने बोला, वहां पर उस वृद्ध व्यक्ति को आपने बचाया। तो यदि किसी व्यक्ति का अगर पर्स खो जाता है, अब उसके पास पैसे नहीं है घर जाने के लिए, तो यदि वो पैसे मांगता है, तो यदि आप उसे पैसे देते हैं, तो वो आपके अंदर मानवता है कि आप भाई चाहते हो कि वो घर पहुंच जाए अपने। ठीक है, तो मानवतावादी दृष्टिकोण जो था वो था मध्यकाल में, और मध्यकाल में ये नहीं था कि धार्मिक कर्तव्य वगैरह ऐसे समझाता, नहीं नहीं, ये मानवता समझाता था कि भाई हमने उसकी मदद की, ये मानवता था। ठीक है, तो ये समाज कार्य था। अब देखिए आज के समय में क्या हो रहा है, ये फिर मैं आप लोगों से रिपीट कर रहा हूँ, आधुनिक काल, ये लास्ट है, आधुनिक काल लेन क्लार्क का। तो आधुनिक काल में ये था कि प्राचीन काल और मध्यकाल की भांति ही था। ये प्राचीन काल और प्लस मध्यकाल, ये दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी इस आधुनिक काल में क्या रहा, दया भी रहा, धर्म भी रहा, मानवता भी रही। ठीक है, और दया, धर्म, मानवता के प्रति कर्तव्य की भावना के आधार पर ही सेवा का जो प्रचलन रहा वो नाम मात्र ही रह गया। और आज इसी का जो स्थान है आज के समय में ले लिया गया है व्यावसायिक सेवा। क्या ले लिया गया है? समाज कार्य, व्यावसायिक सेवा, यानी प्रोफेशनल वर्क। आप क्या करते हैं? जो असहाय व्यक्ति होता है उसकी आप कैसे मदद करते हैं? काउंसलिंग करते हैं, परामर्श देते हैं, पथ प्रदर्शक के रूप में आते हैं, मेडिटर के रूप में आते हैं, एक वकील के रूप में आप आते हैं। आप उसको सक्षम बनाते हैं, उस व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं ताकि वो समाज में सही तरीके से अपनी गतिविधि को कर सके और कोई भी जो डिसीजन हो वो सही तरीके से ले सके, अपने जीवन यापन को सही तरीके से वो चला सके। आज आपका यही कार्य है। आप सभी लोग सोशल वर्कर हो और सोशल वर्कर की यही एक अहम भूमिका है। ध्यान रहे दोस्तों आप लोगों की ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो थी मैंने आप लोगों को बताया है, ये सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एनटीए यूजीसी नेट यहाँ से प्रश्न पूछता है। अभी मैं आप लोगों से प्रश्न करूंगा। अब यहीं से अगर मैं प्रश्न करूँ आप लोगों से, जो मैंने अभी आपको बताया है कि भाई लेन क्लार्क की पुस्तक का नाम बताइए, तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क की पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेन क्लार्क है। कितने युगों में बांटा? 3 युगों में बांटा। अब आगे आइए, कहेगा प्राचीन काल। प्राचीन काल में निर्बल, निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त व्यक्तियों को या वृद्ध व्यक्तियों को सहायता किस तरीके से की जाती थी? तो आपको ऑप्शन में मिलेगा धार्मिक कर्तव्य समझकर, या आपको यह ऑप्शन मिलेगा दया या सहायता या सहानुभूति देकर, उसको प्रेरित करके उसको क्या वस्तुदान या अर्थदान दिया जाता था। ये ऑप्शन में मिल सकता है। मध्यकाल कब आया? तो 18वीं शताब्दी। मध्यकाल में कौन सा दृष्टिकोण की उत्पत्ति हुई थी? मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनता है। आधुनिक काल, आधुनिक काल में समाज कार्य को क्या कहा गया? व्यावसायिक सेवा कहा गया। समाज कार्य को क्या कहा गया? व्यावसायिक सेवा। इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट बनाकर पूछेगा। अप्लाइड भी बनाता है। अप्लाइड, प्राचीन काल में लोग निर्बल, निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ, वृद्ध और निराश्रित व्यक्ति की सहायता करना, ऐसे आपको डैश मार देगा। अप्लाइड प्रश्न है, ये कथन हो गया। उसके बाद आपको देगा कारण। कारण ये देगा कि लेन क्लार्क ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क समाज कार्य से संबंधित ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। और ए सही है, आर गलत है, ऐसे प्रश्न बनाएगा। ए सही है और सॉरी जो है ए गलत है और आर सही है, इस तरीके से प्रश्न बनाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है ये प्रश्न का दोनों ऑप्शन सही था। और अगर मैं बात करूँ तो व्याख्या भी हो रही थी। ठीक है, तो आने वाले समय में मैं आप लोगों से इन सभी चीज़ों पर चर्चा करूंगा, एमसीक्यूज भी दूंगा, आपको प्रश्न भी करवाऊंगा, सारी चीज़ें करवाऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। आप लोग इस बार, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जेआरएफ लाओगे। दोस्तों बस आप सभी को ध्यान से सारी चीज़ों को सुनना है, पढ़ना है और समझना है। यदि आप इसको पढ़ोगे, समझोगे,
तभी आप कर पाओगे। व्यवहारिक पर प्रश्न एनटीए यूजीसी नेट बनाता है, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज कार्य व्यक्तिक आधार पर समूह समुदाय में व्यक्तियों की सहायता करने की प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर सके। हाँ भाई, सही बात है कि सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है, सोशल वर्कर, जब जानता है कि कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करता है तो मानवतावादी दर्शन का प्रयोग करता है और उसके बाद वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करता है और कुछ मेथड भी लगाता है सोशल वर्कर, कुछ टेक्निक भी लगाता है, कुछ कौशल भी है उसको भी लगाता है। इन सभी को लगाकर उस व्यक्ति की सार्वभौमिकता पर या सार्वभौमिक पक्षों पर, जो सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एटसेट्रा बहुत सारी ऐसे हैं, उन सभी चीजों को वो क्या करता है, विकास करता है। तो चाहे वो इंडिविजुअल केस वर्क हो, चाहे वो ग्रुप केस वर्क हो, चाहे वो कम्युनिटी केस वर्क हो, तो उन सभी में संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में उसकी सहायता करता है और उसे पुनर्वास और एक व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। ये सोशल वर्कर की एक अहम भूमिका है। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसके माध्यम से सेवार्थी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में उत्पन्न अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने में सक्षम होता है। समाज सेवा अन्य सभी व्यवसायों से सर्वथा भिन्न होती है क्योंकि समाज सेवा उन सभी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक कारकों का निरूपण करके उसके परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टिकोण में उसका क्रियान्वित करता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि समाज कार्य उन सभी व्यावसायिक से सर्वथा भिन्न है, उन सभी कौशल से, उन सभी विषय से सर्वथा भिन्न है। कहने का मतलब समाज कार्य किससे भिन्न है भाई? अर्थशास्त्र से भिन्न है, गणित से भिन्न है यानी मैथमेटिक्स से भिन्न है, साइंस से भिन्न है। ठीक है, सब चीजों से भिन्न है, सभी व्यवसाय से भिन्न है। और कहता है कि समाज सेवा उन सभी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक कारकों का निरूपण करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति, परिवार और समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कल्याण और जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास ये सोशल वर्कर करता है समाज कार्य में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रही है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखो। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि भाई जो व्यक्ति एवं उसके पर्यावरण या परिवार, समुदाय और समाज को प्रभावित करते हैं। बात सही है, क्योंकि समाज सेवा उन सभी आर्थिक, मनोवैज्ञानिक कारकों का निरूपण करता है जिसमें परिप्रेक्ष्य में उसको क्रियान्वित करता है। कहने का तात्पर्य, चाहे ग्रुप वर्क हो, चाहे कम्युनिटी वर्क हो, चाहे केस वर्क हो, उन सभी में व्यक्ति की मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जब मनोसामाजिक समस्याओं का आप अध्ययन करते हैं तो साफ शब्दों में मैरी रिचमंड ने निदान के बारे में परिभाषित किया है और हेलन हॉलिस पर्लमैन ने जो 1957 में उन्होंने मन समस्या समाधान उपागम के माध्यम से व्यक्ति को एक समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आगे चलिए। अच्छा, ये सारे जो मैंने अभी बताया ये उपागम है, ये अप्रोचेज है सोशल वर्क के। मैं आप लोगों को अलग से सेपरेट वीडियो में आप सभी से चर्चा करूंगा इस पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। लिखा हुआ है कि सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरण की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शक्तियों के बाद व्यक्तिगत, जैविक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों को गतिशील या अंतःक्रिया की दृष्टिगत कर ही सेवार्थी को सेवा का प्रदान करता है। मेरे कहने का तात्पर्य देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यहाँ व्यक्तिगत, जैविकी या भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक तथ्यों को गतिशील अंतःक्रिया का दृष्टिगत होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति में जैविकीय समस्या हो, यानी वो पिछले भी समस्याओं से ग्रसित होता हुआ चला आ रहा है और वो समस्याओं का समाधान ही नहीं उसको मिल पा रहा है, या भावनात्मक हो या मनोवैज्ञानिक तत्वों से हो, उन सभी गतिविधियों के इंटरनली यानी आंतरिक माध्यम से उस व्यक्ति में सुधार लाने की बात करता है ताकि उस व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से उसे जोड़ा जा सके। व्यक्ति की हर एक पहलू को ध्यान में रखा जाता है। पहलू का तात्पर्य यह है कि उसका जो पारिवारिक समस्याएं हैं, जो उसका पड़ोसी समस्याएं हैं, जो उसकी समुदाय की समस्याएं हैं, जो उसकी समूह की समस्याएं हैं, जो उसकी समवयस्क की यानी जो पीयर ग्रुप है उसकी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को लिखा जाता है या उन सभी समस्याओं को सामाजिक कार्यकर्ता नोट डाउन करता है।
प्रीनेटल हो या पोस्टनेटल हो या नियोनेटल हो, यानी सभी कंडीशन को जानता है। सामाजिक कार्यकर्ता सभी कंडीशन को जानता है ताकि उससे ये पता चले कि उस व्यक्ति में समस्याएं आई कहाँ से। तो वह सेवार्थी के जीवन के प्रत्येक पहलू को जानना चाहता है। कौन जानना चाहता है? सोशल वर्कर जानना चाहता है। और उसके पर्यावरण में क्रियाशील, यानी वह कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसको करने में वो असफल हो रहा है, और उस गतिविधि को, उस क्रियाशील गतिविधि को और प्रत्येक सामाजिक स्थिति से उसको क्या करता है? अवगत रहता है। तो सोशल वर्कर हर एक पहलू से वो अवगत रहता है, उसके हर एक चीजों को, हर एक बातों को वो जानना चाहता है सोशल वर्कर, ताकि उसकी समस्या का समाधान किया जा सके आसानी से। और क्योंकि सेवा प्रदान करने में योजना बनाते समय इनमें उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। मतलब कहने का तात्पर्य ये है ताकि उसकी सामाजिक समस्याओं को, या उसकी जो भी व्यक्तिगत समस्याएं हो या समूह समस्याएं हो या समुदाय की समस्याएं हो, उस समस्याओं को निदान करने के लिए योजना बनाते समय उसको लाभ मिल सके। जब वहां पर उसे समस्याएं पता होगी तभी वो बना पाएगा कोई एक प्लानिंग, कोई एक योजना। अन्यथा योजना बनाने में सोशल वर्क असमर्थ हो जाएगा, यानी उसका सक्सेसफुल नहीं होगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा वो योजनाएं। तो योजनाएं बनाने के लिए सबसे पहले जो बात ये जरूरी है जानना हम सबको कि उसकी समस्याएं हैं क्या और कहाँ से आई समस्याएं। ठीक है दोस्तों, ये है सोशल वर्क। तो मैं आप सबसे हिस्ट्री के बारे में एक अलग से सेपरेट बताऊंगा आप लोगों को, हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री है क्या सोशल वर्क का, अलग से वीडियो बनाऊंगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों आप लोग कि सोशल वर्क में जब कभी पूछा जाए समाज कार्य है क्या, तो समाज कार्य की परिभाषाओं को, एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, परिभाषाओं को अभी मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ। अलग से भी इसके लिए आप वीडियोज़ आएगी परिभाषाओं को लेकर। तो आप एक चीज़ याद रखना कि बीजी खेर जो थे सोशल वर्क में, इन्होंने कहा कि जो समाज कार्य है वह एक गत्यात्मक है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि समाज कार्य एक गत्यात्मक कौशल है, एक डायनेमिक कार्य है, एक चलने वाली प्रक्रिया है। हर एक पहलू के बारे में जानकारी रखने की क्या है भाई, ये कंडीशन है, एक स्थिति है। तो गत्यात्मक कार्य है, ये चलती रहने की प्रक्रिया है। और समाज कार्य ये नहीं कि आपने समस्याएं जो है उस व्यक्ति की आज समाधान कर दिया तो चलो उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। आपको उसके बावजूद भी आपको उस सेवार्थी के बारे में, उस क्लाइंट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। यदि वो सुधर गया है या सुधार आ चुका है, फिर भी आपको जानना पड़ेगा कि उसकी आज की समस्याएं अब कैसी है, क्या उसमें समस्याएं बढ़ रही है कि समस्याएं दिन प्रतिदिन उसकी कम हो रही है। तो यही बीजी खेर जी कहते थे कि समाज कार्य एक गत्यात्मक कार्य है। आगे एक और पॉइंट लिख लीजिए, फ्रीडलैंडर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। फ्रीडलैंडर का पूरा नाम है वाल्टर एंड्रियास। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ये कहते थे सोशल वर्क जो है एक आर्ट और साइंस दोनों है, यानी समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों है। कला तब है कि जब सोशल वर्कर के अंदर विभिन्न तरीके से कार्य करने की गतिविधि होती है, और इसीलिए उसे कहा गया कि समाज कार्य एक कला है। और विज्ञान तब है कि भाई जब समाज कार्य आप करोगे तो वह एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करोगे, तो वो विज्ञान है, क्रमबद्धता से करोगे। अब ऐसे नहीं कि आप गए प्रवेश में, आप कर गए, आप ये पर्यावरण में गए, प्रवेश किए, और प्रवेश करने के बाद आपने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उपचार कर दिया या मूल्यांकन कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। एक वैज्ञानिक विधि है, एक सिस्टम है। पहले अध्ययन आएगा, पूर्वानुमान आएगा, फिर उसके बाद निदान आएगा, उपचार आएगा, मूल्यांकन आएगा, समाप्ति होगी, फिर प्रतिपुष्टि होगी। ये क्रमबद्धता होता है और ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये बात कहा है वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने। ठीक है, आगे वही बात करते हैं। एक और नाम आता है समाज कार्य में, कोनोफ्का का नाम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोनोफ्का का नाम आता है। तो कोनोफ्का कहते हैं समाज कार्य एक नैतिक मांग पर आधारित है, यानी उसकी मोरल जो नीड है उसकी बात करता है, वो नैतिक मांगों की बात करता है कि समाज कार्य में नैतिकता होनी चाहिए। हर जगह नैतिकता होगी तो सोशल वर्क में समाज कार्य जो होगा या जो सोशल होगा, समाज होगा, वो सही दिशा में जाएगा। लोग एक दूसरे को पहचानेंगे, अपने से बड़ों का इज्जत या रिस्पेक्ट करेंगे। ये नैतिक मांगों पर आधारित है, ये कोनोफ्का कहता था। कभी कभी क्वेश्चन बनाता है कि नैतिक विकास किसने दिया है, तो नैतिक विकास का एक सिद्धांत है, और वो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग का है। उन्होंने 3 स्टेप में बताए थे।
पूर्व नैतिकता के बारे में कहते थे, उसी को कहा जाता है पूर्व रूढ़िवादी कहा जाता है। दूसरा इन्होंने बताया रूढ़िवादी, जिसको कहा गया नैतिकता या परंपरागत बताया गया। तीसरे कहा गया कि पश्च रूढ़िवादी। इस तरीके से उन्होंने 3 नाम दिए थे और नाम था उनका लॉरेंस कोहलबर्ग। याद रहे दोस्तों, ये जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया हो, यहाँ से आप लोगों को 2 प्रश्न पक्का है दोस्तों, श्योर है, इसमें मेरी गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। 4 नंबर आप आसानी से, यदि आप लोगों को वीडियो नहीं समझ आई तो उस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको समझ आएगा। कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, तब आपको अच्छे तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन करिए। आपको MCQs भी मिलेंगे हर संडे, और आपको हर एक यूनिट समाप्त होने के बाद आपसे MCQs किया जाएगा, और आपको जैसी क्लास समाप्त होगी तुरंत आपके ग्रुप में PDF पहुंच जाएगी, आपको PDF मिलेगा, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, यदि आप JRF लाना चाहते हैं समाज कार्य में, तो इसके लिए आपको डीप में और बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा। यदि आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से JRF ला सकते हैं। यदि आप बेसिक या कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे तो आप 1000 बार दीजिए सोशल वर्क को, मैं सही कहता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आप नहीं कर पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट है क्या सोशल वर्क का। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। व्यवहारिक है, ये अप्लाइड प्रश्न बनाता है, व्यवहारिकता से है, अनुभव पर आधारित है। यदि आपको अनुभव हो जाता है, आप समाज में जाके करते हैं, तो आप अच्छा नंबर लाएंगे वहां से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।